नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़न्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि व ला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व इरिस्तस्क़ा, और वो ज़माना याद करो, इस्तस्क़ा मूसा, कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी की दुआ मांगी लिक़ौमिही, अपनी कौम के लिए। फ़क़ुलना, फिर हमने कहा, इज़रिब बिअसाका, मारिए अपने लाठी को, अपने आसा को मारें, अल हजरा, पत्थर पर, फनफजरत, बस बह पड़े उससे, इस्नता अशरता ऐनन, फूट पड़े उससे 12 चश्मे। क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, चुनाचे बनी इसराइल के हर शख्स ने जान लिया, उसे मालूम हो गया, मशरबहुम, अपने पीने की जगह, अपनी घाट का इल्म हो गया। क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू, खाओ पियो, मिन रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़ से, वला तअसौ, और मत निकलो, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, मुफ़सिदीना, फितना और फसाद करते हुए। गुज़श्ता असबाक़ में ये बात चल रही है कि बनी इसराइल ने जब नाफरमानी की, जब उनसे कहा गया कि इस बाबरकत शहर में अदब से दाखिल हो जाओ, और हित्ततुन, ए अल्लाह मेरी तौबा, ये जुमला कहते हुए और आजिज़ी के साथ दाखिल हो जाओ, तो कौम बनी इसराइल ने अल्लाह की नाफरमानी की, इस आजिज़ी के साथ दाखिल होने का मजाक उड़ाया और अपनी पीठों के बल शहर में दाखिल होना चाहा, और हित्ततुन की बजाय अल्फाज बदल करके हिंततुन, गंदुम, यानी हिंता गंदुम के दाने को कहते हैं, तो हित्ता था कि ए अल्लाह मेरी तौबा, तो इन्होंने हिंततुन हिंततुन कह के ये शहर में दाखिल होना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो रास्ता ही इनके लिए दुश्वार कर दिया, और फिर 40 साल तक मैदान ती जो रास्ते में था, 40 साल तक ये उसको पार नहीं कर सके। रोजाना सुबह चलते और शाम को देखते कि भाई जहां पर से निकले थे अभी वहीं पे। तो ये जो 40 साल का अरसा मैदान ती का है, तो एक तरफ तो ये 40 साल का अरसा सजा के तौर पर था बनी इसराइल पर, और दूसरी तरफ इसमें इस 40 साल में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कई मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ, कई मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ। उनमें से चंद एक हम पहले पढ़ चुके। आज जिस मौजज़े का तज़किरा है, अल्लाह की जिस नेमत का तज़किरा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ए कौम बनी इसराइल, ए यहूद और नसारा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में मदीना मुनव्वरा में यहूदी आबाद थे, उनको मुतवज्जे कर रहे हैं कि ए यहूदियों, उस ज़माने को याद करो कि जब मैदान ती में बनी इसराइल फंस गए, अब वहां से निकल नहीं पा रहे थे, और उनको प्यास ने सताया और वो प्यास से बिलबिला उठे, तो उस वक्त उन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त की कि ए मूसा, अपने अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारे पानी का इंतजाम हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि इस पत्थर पर अपनी लाठी मारी। अब ये पत्थर कौन सा है? तो इस पत्थर के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। नंबर 1, ये वो पत्थर है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई शर्म व हया वाले, सारे अंबिया शर्म व हया वाले, और छुप कर, हमाम में नहीं, छुप कर गुस्ल करते थे। हमाम क्या होता था भाई? हमाम उस जमाने में, यानी ये सीने तक पत्थरों का एक अटा हुआ दीवार लगी हुई,
और लोग उसमें गुस्ल करते थे और यहां से ऊपर इंसान नजर आता था। तो सारे लोग उसमें नहाते। मूसा अलैहिस्सलाम उससे भी जो है ना अपने आप को ढांप कर और छुपा कर नहाते। तो बनी इसराइल ने उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम पर एक बहतान बांधा, और बहतान यह बांधा कि नाउज़ुबिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में कोई ऐब है जिसकी वजह से ये छुप करना था। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को तो बेऐब पैदा किया, लेकिन कौम में मशहूर हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर ऐब है जिसकी वजह से ये छुप करना आता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कौम के सामने ये मंजर लाना था ताकि नबी की बारात का ऐलान हो जाए। तो एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम दूर कहीं जाकर पानी में गुस्ल फरमा रहे थे और अपने कपड़े एक पत्थर पर रखे। अब जब गुस्ल के बाद कपड़े पहनने लगे तो वो पत्थर आपके कपड़े लेकर आगे आगे भागने लगा, यहां तक कि कौम का एक जमगट्ठा था उनके बीच में जाके वो पत्थर रुक गया। और यूं सारी कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बारात का तरीका ये इख्तियार फरमाया। लेकिन जिब्रील अमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इस पत्थर को उठा लीजिए, यह पत्थर आपको काम आएगा। यह मौजज़े वाला पत्थर था। अब वही पत्थर मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक तोबरा सा था, थैला सा, उसमें उन्होंने रख दिया। जब मैदान ती में कौम ने कहा कि हमें प्यास लग रही है, पानी की जरूरत है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा इस पत्थर को निकालिए और इस पर आसा मारिए। उस वक्त भी मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर पर आसा मारा था। यार कमबख्त, मेरे कपड़े लेके भाग रहे हो। आज अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा इस पर आसा मारिए। यह चकोर पत्थर था और हर तरफ से 3 चिश्मे उससे फूट पड़े पानी के, यूं 12 चिश्मे फूट पड़े। और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 12 कबाइल थे, उन सबको अलैदा अलैदा, और उनमें से हर एक कबीले ने अपने अपने मशरब और अपनी घाट को पहचान लिया कि हमारे पानी की जगह यह है। तो एक तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यह वो पत्थर था, और बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यह उसी जगह का कोई पत्थर था जिस पत्थर पे जो है ना आसा मार ली और उससे चिश्मे फूट पड़े। और वो इससे भी मुख्तसर पत्थर बताते, उससे पानी निकलता, फिर जब सबकी जरूरत पूरी हो जाती फिर मूसा अलैहिस्सलाम उसको थैले में रखते थे, जब जरूरत पड़ता आसा मारते। और बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि पत्थर एक नहीं था, किसी भी पत्थर पर जरूरत के वक्त आसा मारते तो 12 चिश्मे फूट से। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंतहाई मजबूत और इंतहाई दर्जे का मौजज़ा था कि आसा मारा और उसमें जो है ना पानी फूट पड़ा। अल्लाह फरमा रहे वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल इज़रिब बिअसाकल हजर। उस वक्त को याद करें यहूद और नसारा, उस वक्त को याद करो कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पानी का इंतजाम फरमा। चुनांचे आज भी अगर पानी की जरूरत पड़े और कहत पड़ जाए तो आज भी इस शरीयत में भी 2 तरीके हैं, सलातुल इस्तिस्क़ा या दुआए इस्तिस्क़ा। दोनों चीजें शरीयत से साबित है। बाज़ दफा अल्लाह के महबूब पैगंबर ने बाकायदा 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के और जो है सलातुल इस्तिस्क़ा पढ़ी, और बाज़ दफा खुतबे में किसी ने कहा कि हज़रत दुआ फरमा ले बारिश हो जाए, तो अल्लाह के नबी ने खुतबे में दुआ फरमा दी और बारिश बरस पड़ी। तो सलातुल इस्तिस्क़ा भी मशरू है कि 2 नफिल पढ़ के अल्लाह से पानी मांगा जाए, बारिश मांगी जाए, और सिर्फ दुआ भी कि सिर्फ दुआ के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से क्या किया जाए, पानी तलब किया जाए जब पानी की जरूरत पड़े, कहत पड़ जाए। फ़क़ुल इज़रिब बिअसाकल हजर, हमने हुक्म दिया कि आप अपने आसा को इस पत्थर पर मारिए। फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना, फूट पड़े उसमें 12 चिश्मे। क़द अलिम कुल्लु उनासिन मशरबहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने इससे कबल समुंदर में भी 12 रास्ते निकाले थे। जितने कबाइल उतने रास्ते समुंदर में भी निकाले, और समुंदर में पानी को पहाड़ बना दिया। समुंदर में पानी को पहाड़ बनाकर दरमियान से रास्ते निकाल दिए, और जब उस कौम के लिए पानी की जरूरत पड़ी तो पहाड़ पर आसा लगकर उससे पानी जारी फरमा। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह वो जात है जो जिस वक्त जिस घड़ी जो करना चाहे बस उसके लिए कोई
किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं, बल्कि कुन, अल्लाह फरमाते हो जा, फयकुन, बस हो जाता। जरूरत इस बात की है कि हमारा ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाए, हमारा ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाए। अल्लाह के अलावा कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता, अल्लाह के अलावा कोई फायदा पहुंचा नहीं सकता। अल्लाह वो जात है कि जब चाहे तो हमें फायदा पहुंचा दे, जब चाहे तो हमें नुकसान पहुंचा। अल्लाह वो जात है जो बगैर मां बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाले हैं। अल्लाह वो जात है कि जो बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाले हैं। अल्लाह वो है कि जिन्होंने आसमानों को, इतने मजबूत आसमान को बनाया और तय बते 7 आसमान बनाए, जब से बनाए आज तक उनका कलर भी खराब नहीं। अल्लाह वो जात है जिसने जमीन को बिछौना बनाया और ऐसा बिछौना बनाया कि बंदे जहां चाहते हैं कि जमीन नरम हो जाए वो जमीन नरम हो जाती है, और बंदे जहां चाहते हैं कि जमीन सख्त हो जाए वो उसमें बिल्डिंग खड़ी करे, जमीन सख्त हो जाए। ये इसमें बंदे के अमल का कमाल नहीं, बल्कि अल्लाह की मेहरबानी है कि जब बंदा उस पर नरम करने के लिए मेहनत करे तो जमीन नरम हो जाती है कि एक मामूली सा कॉम्पल उसे फाड़ कर बाहर निकल आता है। और इंसान थोड़ी सी मेहनत करता है तो वो जमीन इतनी सख्त हो जाती है कि उसमें जो है ना भाई 100-200 मंजिला जो है ना बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इन आयात करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात अक़दस को बयान किया है, अपनी ताकत और अपनी कुव्वत को बयान किया है, और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जितने मौजज़ात बयान हुए ये अल्लाह ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है कि अल्लाह इतनी बड़ी ताकत वाले। और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने कौम और उम्मत को यह समझाया कि सब कुछ करने वाली जात कौन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, अल्लाह का गैर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुलू वशरबू, खाओ, मन और सलवा से खाओ, जो अल्लाह की तरफ से मन उतर रहा है और सलवा उससे खाओ, वशरबू, और इन चश्मों से पियो, मिन रिज़्क़िल्लाह, ये अल्लाह का रिज़्क़ है, इसमें से खाओ पियो, लेकिन वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, लेकिन जमीन पर फसाद मत करो। आथा, जमीन पर फसाद यानी मत निकलो ऐसे अंदाज से कि जिसमें तुम किसी पर जुल्म करने वाले, मत निकलो जमीन पर ऐसे कि जहां तुम किसी का हक दबाने वाले हो। वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, गुनाह कबीरा के साथ जमीन पर मत निकलो, बल्कि अल्लाह से डरते हुए इस जमीन पर चलते फिरते रहो और इससे फवायद हासिल करते रहो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहो, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगानी ये चंद दिनों का मता है, चंद दिनों का फायदा है, फिर हम में से हर शख्स ने अपने अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी इस्तिकामत के साथ, पूरे जज्बे और हिम्मत के साथ रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने की, रोज़े की हिफाजत करने की, तरावियों का और नमाजों का और नवाफिल का और तिलावत कुरान का एहतमाम करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।